रूस यूक्रेन जंग को महीने भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग में निश्चित रूप से रूसी सेना का पलड़ा भारी है। भले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के कई टैंकों को या तो अपने कब्जे में लिया है या फिर उन्हें नष्ट कर दिया है। ताजा वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें यूक्रेन सेना ड्रोन हमले में एक रूसी टैंक T-72B3 को तबाह कर दिया है। उधर रूस की नौसेना ने काला सागर से मिसाइल हमले करते हुए यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर में एक युद्धपोत से मिसाइल आसमान में टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उड़ती दिखी। दावा किया गया कि ये मिसाइल रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह करने के लिए दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल आग उगलती हुई तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती नजर आई। रूसी नौसेना ने लगातार 2 मिसाइलें दागी, जो हवा में उड़ रहे यूक्रेन के ड्रोन बायरख्तार TB2 पर कहर बनकर टूटी। रूस का दावा है कि यूक्रेन का ये ड्रोन जमीन और समंदर में उसकी सेना पर टारगेट कर हमले कर रहा था और इसीलिए रूस की नौसेना ने उसे निशाना बनाया। यूक्रेन तुर्की के जिस ड्रोन बायरख्तार TB2 का इस्तेमाल जंग में कर रहा है, वो काफी खतरनाक माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ सेकंड में तबाह कर सकते हैं। ये 150 किलो का वजन उठा सकता है और तो और 24 घंटे आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भले ही रूस भारी पड़ रहा हो, लेकिन यूक्रेन के लोग और वहां की सेना रूस को जबरदस्त चुनौती दे रही है। अभी तक की लड़ाई में रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से खंडर कर दिया है, लेकिन रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन सेना ने रूस के बख्तरबंद वाहनों को मार गिराया है, जिसके बाद गाड़ियों में आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। वहीं रूस की सेना ने खार्किव पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी। राजधानी कीव के बाद खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना उसे कब्रिस्तान बनाने पर तुली है और लगातार रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही है। रूसी सेना के इन हमलों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसाइल गिरने के बाद एक इमारत से आग का बवंडर उठता दिखा। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में उसने आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां फायर ब्रिगेड के कुछ लोग पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। इसी तरह की एक और तस्वीर शहर के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां भी रूसी सेना की बमबारी की वजह से भयानक आग लग गई, जबकि उससे निकलने वाले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। हमले की खबर मिलते ही फौरन वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। मिसाइलों और बमों से हुए इन हमलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आई। शहर में सिर्फ जली हुई इमारतें, गाड़ियां और मकानों का मलबा बिखरा दिखा। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया। एक महिला तो तबाही के इस मंजर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कल तक जिस मकान में ये महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, वो मलबे का ढेर बन चुका था। रूस की तरफ से किए गए इन हवाई हमलों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी रूस की तरफ से बम बरसाने का सिलसिला नहीं थमा। शहर को हथियाने के लिए रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती दिखी। एक वीडियो में तो शहर की एक इमारत के बाहर जबरदस्त धमाका होता दिखाई दिया। जिस वक्त ये धमाका हुआ, वहां 3 लोग मौजूद थे जो इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनसे थोड़ी दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। धुआं हटा तो जान बचाने के लिए एक आदमी तेजी से इमारत में घुस गया, जबकि एक दूसरा आदमी डर के मारे जमीन पर रेंगते हुए इमारत की तरफ बढ़ता नजर आया। रूसी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने खार्किव में एक रिहायशी इमारत को मिसाइल से ध्वस्त कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बहुमंजिला इमारत हमले की चपेट में आकर धराशायी हो गई। हमले के बाद आग की लपटें दूर तक देखी जा सकती थी। रूसी हमले में अब तक 1644 रिहायशी बिल्डिंग नष्ट हो गई है और वहीं सभी इमारतों को मिलाकर 2000 से ज्यादा बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुकी है। डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने डोनेस्क को अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद उसे हासिल करने की जंग तेज हो गई। मिसाइलों, बमों और रॉकेट लॉन्चरों से डोनेस्क के अलग अलग इलाकों पर लगातार हमले किए गए। बीती रात भी रूस ने वोल्नोवाखा शहर पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। सुबह होते ही हमले से हुई तबाही की निशानियां चारों तरफ बिखरी दिखी। बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो गईं।
सड़क के किनारे मौजूद कई पेड़ भी धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, रूसी बमबारी में वहां के एक गिरजाघर को भी नुकसान पहुंचा। हवाई हमले के बाद वहां की सड़कों पर रूसी सैनिक टैंक के साथ गश्त करते दिखे, जबकि कुछ सैनिक मोर्चे पर डटे नजर आए। इसके साथ ही रूस ने दावा किया कि उसने डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। इस बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारिउपोल में यूक्रेन मरीन के 1000 जवानों के सरेंडर का दावा किया। वहां यूक्रेन की सेना और चेचन लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है, क्योंकि मारिउपोल को जीतने के लिए रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां कब्जा करने की सनक ऐसी कि कादिरोव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को जंग में उतार दिया। करीब 1.5 महीने से जारी युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले बोले। दावा किया गया कि मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया, लेकिन यूक्रेन की सेना ने भी मोर्चा नहीं छोड़ा। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल पर कब्जे के लिए पूरी बर्बरता से हमले किए, लेकिन उनकी सेना ने उन्हें शहर पर कब्जा जमाने नहीं दिया। लेकिन अब चेचन कमांडर कादिरोव ने जो दावा किया वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि हर हाल में मारिउपोल पर जीत के लिए बेचैन कादिरोव को थोड़ी राहत भरी खबर मिली। उनके लड़ाकों ने अपने कमांडर को बताया कि यूक्रेन की सेना को उन्होंने बड़ा झटका दिया, और इसी के बाद चेचन कमांडर कादिरोव ने दावा किया कि बड़ी संख्या में यूक्रेन मरीन के जवानों ने घुटने टेक दिए। कादिरोव के दावे के मुताबिक यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने उनके लड़ाकों के आगे सरेंडर कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले भी रमजान कादिरोव ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें कई सैनिक हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए एक तरफ जाते नजर आए थे। कादिरोव के मुताबिक वो सारे सैनिक यूक्रेन के थे, लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके उनके दावे को झूठा करार दिया था। उस तस्वीर में यूक्रेन मरीन का एक जवान दिखाई दिया और बताया गया कि कादिरोव के शेयर किए गए वीडियो में जो सैनिक दिखे वो यूक्रेन मरीन के थे ही नहीं। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतरिक्ष में नया मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार मॉस्को से बाहर किसी आधिकारिक दौरे पर निकले। और रूस के पूर्वी किनारे पर बस्तोचनी में बने स्पेस सेंटर पर पहुंचकर उन्होंने अंतरिक्ष अभियान की तैयारियों को परखा। इस दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी उनके साथ नजर आए, जिनके साथ पुतिन ने आने वाले अंतरिक्ष अभियानों पर अहम बैठक की और कोल्ड वॉर का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि कोई भी प्रतिबंध रूस के अंतरिक्ष अभियान को नहीं रोक सकता। यही नहीं, पुतिन ने तीखे तेवर दिखाते हुए यूक्रेन पर किए गए हमले को भी सही ठहराया। यानी पुतिन के रुख से साफ है कि यूक्रेन पर हमले जारी रखने के साथ ही रूस अंतरिक्ष के मोर्चे पर भी खुद को मजबूत करेगा। और इसके लिए पुतिन ने नई रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसके तहत रूस अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक तैयार करने के साथ ही अपने स्पेसशिप को और आधुनिक बनाने पर काम करेगा। और इस पर जरूरी रिसर्च के लिए वो इसी साल अगस्त में चंद्रमा के लिए नया मिशन लॉन्च करेगा। यही नहीं, रूस ने अंतरिक्ष अभियान में बेलारूस को भी अपना साझेदार बनाने का ऐलान कर दिया, जिसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हर कदम पर उसका साथ दिया है। और यही वजह रही कि पुतिन ने बेलारूस के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत करने का भरोसा दिया कि वो अपने दम पर अंतरिक्ष तक पहुंच बना सकेगा, जिसके लिए रूस की स्पेस एजेंसी बेलारूस के अंतरिक्ष यात्रियों को अपने स्पेसक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग भी देगी। एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने चौंकाने वाली तस्वीरें जारी की और दावा किया गया कि रूस की सेना का 13 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से डॉनबास की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सैटेलाइट कंपनी की तरफ से जारी की गईं। तस्वीरों में सेना की गाड़ियों का एक लंबा काफिला साफ दिखा। इस काफिले में रूस की फौज की बख्तरबंद गाड़ियां और कई टैंक शामिल हैं। ये काफिला इतना लंबा है कि किसी एक भी तस्वीर में पूरा काफिला एक साथ नहीं दिख पाया, लेकिन कहा यह गया कि सैकड़ों गाड़ियों के इस काफिले की लंबाई 13 किलोमीटर है। तस्वीरें वेलिकी बुर्लुक नाम के शहर की बताई गई। ये शहर यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है, जो रूस के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया कि यह काफिला रूस से यूक्रेन में दाखिल हुआ और डॉनबास की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया। मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस और ताकत झोंकना चाहता है। डॉनबास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए पुतिन के पास कोई बड़ा प्लान है। पहले से पूर्व में सबसे भीषण हमले झेल रही यूक्रेन की फौज की चुनौती बढ़ने वाली है। और शायद इस बात की खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी पहले से थी, इसलिए उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बेहद अहम है। और ये वो वक्त है जब पूर्वी यूक्रेन में कुछ निर्णायक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में वैसे भी रूस की फौज ने अपनी पूरी ताकत पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही लगाई है। इन इलाकों में